हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग परिवार के साथ घर में खुश और स्वस्थ होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम फीवर के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली फीवर क्या है वो आप सब लोग जानते ही है, लेकिन इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कितना टेम्परेचर को हम फीवर बोलेंगे। क्या सच में फीवर हानिकारक है या फीवर के हर मरीज को हॉस्पिटल जाना है या एंटीबायोटिक्स लेना जरूरी है? अगर नहीं है तो किसको हॉस्पिटल जाना और दवाइयां लेना जरूरी है? सबसे पहले फीवर क्या है? राइज इन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, उसको हम फीवर बोलेंगे। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? 97.7 टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इट वेराइज, रेंज है उसका। तो इससे ऊपर का जो भी टेम्परेचर है इसको हम फीवर बोलेंगे। अभी फीवर वेराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड पर्सन टू पर्सन। जैसे इवनिंग में 6 PM के अराउंड हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई पीक पे रहता है और मॉर्निंग में 3 AM के अराउंड एक्चुअली लोएस्ट टेम्परेचर रहता है बॉडी का। फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ऐसे कि आफ्टर एक्सरसाइज या ईटिंग, खाने के बाद है, या इन फीमेल्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन स्पेसिफिकली इन सेकंड फेज टेम्परेचर राइज रहता है। तो क्या सच में फीवर हानिकारक है? एक्चुअली अप टू सम एक्सटेंट राइज इन बॉडी टेम्परेचर, थोड़ा बहुत अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि फीवर क्या है, कोई डिजीज नहीं है, वो एक साइन है। किसका साइन? कि हमारा बॉडी जो इन्फेक्शन आता है या कोई भी वायरस, बैक्टीरिया जो आता है उसके सामने लड़ता है। तो अल्टीमेटली इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द इलनेस और इन्फेक्शन। तो थोड़ा बहुत अगर राइज होता है तो वो अच्छा है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है। लेकिन अगर वो ज्यादा बढ़ जाता है तो वो बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करता है। अगर वो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा बढ़ गया तो वो ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज रेयरली टेम्परेचर एक्सीड्स मींस की 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा बहुत कम जाता है। तो अभी किसको हॉस्पिटल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो ये सब समझने के लिए उसका एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में 3 तरह का क्लासिफाई किया है हमने। उसमें एक जो क्लासिफिकेशन है वो आप लोगों को ज्यादा हेल्पफुल होगा और दूसरा 2 जो है वो आप लोगों को और डॉक्टर्स को, दोनों को हेल्पफुल रहेगा। तो फर्स्ट है लो ग्रेड फीवर, देन मॉडरेट फीवर, हाई ग्रेड फीवर एंड हाइपरपायरेक्सिया। लो ग्रेड फीवर मतलब 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 102.1 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन मॉडरेट फीवर 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड हाई ग्रेड फीवर तो 104 टू 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। और मोर देन यानी कि 106 डिग्री से ज्यादा अगर है तो उसको हम हाइपरपायरेक्सिया बोलेंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन है वो ड्यूरेशन के ऊपर, अवधि के ऊपर, आपको कितना टाइम से बुखार है उसके ऊपर। तो उसमें एक्यूट बोलते हैं। एक्यूट मतलब कि लेस देन 7 डेज, आपको 7 दिन से कम है। तो जैसे कि मलेरिया है या कोई URTI है, उसको हम एक्यूट बोलेंगे। सब एक्यूट है तो 7 से 14 दिन के, बिटवीन 7 टू 14 डेज, तो उसको हम जैसे वायरल फीवर है, टाइफाइड है। देन क्रॉनिक और परसिस्टेंट, तो उसमें मोर देन 14 डेज से टेम्परेचर है। तो ट्यूबरकुलोसिस है, फंगल इंफेक्शन है, मैलिग्नेंसी है, इन सब चीज में क्रॉनिक रहता है। थर्ड क्लासिफिकेशन इज डिपेंड ऑन पैटर्न। पैटर्न मतलब क्या होता है कि काफी सारा पेशेंट्स, या आपको भी पता होगा कि कोई बोलता है कि मुझे फीवर आता है, फिर एकदम ठीक आता है, जाता है। तो उसके हिसाब से इंटरमिटेंट, रेमिटेंट, कंटिन्यूस एंड रिलैप्सिंग। इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है कि एक बेसलाइन जो होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, बेसलाइन से टेम्परेचर अप होगा, बढ़ेगा और फिर वापस वो नॉर्मल हो जाएगा, बेसलाइन को टच कर देगा। तो जो टच करता है वो विद इन 24 आवर्स 1 to 2 टाइम्स वो टच करता है, तो उसको हम इंटरमीडिएट फीवर बोलेंगे। उसमें इन बिटवीन जो स्पेल्स आता है टेम्परेचर का, इन बिटवीन एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो जैसे मलेरिया है, फिर एप्सिस है, फोड़ा है, या एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। देन रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट में क्या होता है कि जब बेसलाइन होता है, बेसलाइन से टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर डाउन होगा, फ्लक्चुएट होगा, अप एंड डाउन होगा। तो जो डाउन होता है वो मोर देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसका मतलब अगर 103 है तो हमको 100 तक फीवर आ जाएगा, लेकिन वो बेस लाइन को टच नहीं करेगा। उसका मतलब कि एकदम नॉर्मल नहीं हो जाएगा। तो उसका एग्जाम्पल है कि URTI है, देन माइकोप्लाज्मा है, लीजोनेला है। देन कंटिन्यूस फीवर। कंटिन्यूस फीवर में भी क्या होता है कि बेस लाइन से टेम्परेचर बढ़ेगा, डाउन भी होगा, लेकिन जो पहले हम बताया कि मोर देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वो डाउन होता है, इसमें लेस देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट डाउन होगा। तो
अगर 103 है तो 102 तक आएगा, उससे नीचे जाने का संभावना बहुत कम रहता है। तो ज्यादातर ये ड्रग फीवर या वायरल फीवर में होता है, उसमें बेस लाइन को वो टच नहीं करता, मतलब नॉर्मल नहीं हो रहा है। देन रिलैप्सिंग फीवर, रिलैप्सिंग फीवर में क्या होता है, फीवर परसिस्टेंट फॉर डेज टू वीक्स, काफी दिन तक वो रहता है, इन बिटवीन 1 to 2 days विदाउट फीवर का जो स्पेल रहता है कि 1-2 दिन एकदम ठीक रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया था कि फीवर कोई डिजीज नहीं है, इट्स अ रिफ्लेक्शन, इट्स अ साइन। तो अगर हम फीवर को ट्रीट करना है तो उसका कॉज, उसका वजह ढूंढना बहुत जरूरी है। तो वजह क्या होता है, वजह होता है जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर लिविंग एनीवेयर, एनीवेयर इन द एयर, सॉइल और वाटर, कहीं भी वो हवा में है, जमीन पे है या पानी में, सब जगह रहते हैं। तो ये क्या है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगाई है, देन पैरासाइट्स है। इसका डिटेल में हम एक अलग से वीडियो डालेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। तो हम ये जानेंगे अभी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे जाते हैं, उसका रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन हमको कैसे लगता है, मुझे इन्फेक्शन कैसे लगता है। तो फर्स्ट इज डायरेक्ट, डायरेक्ट में जैसे स्नीजिंग, कफिंग, उससे डायरेक्ट होगा, किसिंग, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट और मदर टू बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी। देन इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में अभी आप सब लोगों को पता ही है कि जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने कहीं टच किया, मैंने भी जाके वहां टच किया, तो वो इनडायरेक्ट हुआ। देन इंसेक्ट बाइट, एनिमल बाइट, इवन ह्यूमन बाइट ऑल्सो। तो इसके अलावा इंजेक्शन ऑफ द कॉन्टामिनेटेड फूड, वेजिटेबल्स, प्लांट्स एंड वाटर, तो ये सब चीज से ये रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन हम बोलते हैं। अभी एक बार इन्फेक्शन हो गया है, उसको हम ट्रीटमेंट कैसे, क्या घर पे ट्रीटमेंट करें या हॉस्पिटल जाए। तो अप टू सम डिग्री, या हम बोले कि लो ग्रेड फीवर है या उसका ड्यूरेशन जो मैंने अवधि बोला वो कम है, तो उसको हम घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इज कोल्ड स्पॉन्जिंग, कोल्ड स्पॉन्जिंग में नॉर्मल टैप वाटर आप यूज कर सकते हैं, उसमें चिल्ड वाटर या आइस वाटर नहीं यूज करना है क्योंकि उससे बाउंस फीवर आ सकता है। तो टैप वाटर आप हेड टू टो स्पॉन्जिंग करिए। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो हम पैरासीटामोल दे सकते हैं। पैरासीटामोल विद इन 24 आवर्स हम एवरी 6 आवरली हम दे सकते हैं। अगर 1-2 दिन बाद ये ट्रीटमेंट करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो हम फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, जहां पे डॉक्टर हिस्ट्री लेगा। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस इन द फॉर्म ऑफ पेशाब का जांच है, खून का जांच है। तो हिस्ट्री और लैब इन्वेस्टिगेशन जिसको डॉक्टर को रिलेट करेगा, को रिलेट करने के बाद वो डिसीजन लेता है कि ये वायरल है या बैक्टीरियल है या और कोई है। तो अगर वायरल है तो उसमें एंटीबायोटिक का इतना रोल नहीं रहेगा, उसमें हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन वायरस में अगर बैक्टीरियल सुपर इम्पोज होता है तो हम एंटीबायोटिक देते हैं। अगर बैक्टीरियल है तो उसमें शुरुआती फेज में ही हम अगर एंटीबायोटिक शुरू कर दे तो वो एक्चुअली जल्दी कंट्रोल में हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि उसके बाद हम डॉक्टर के पास डिसीजन छोड़ दें, जो डॉक्टर जो भी डिसीजन ले उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करें। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर इसमें कुछ आपको डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। और आपको लगे कि ये वीडियो आपका लाइफ में थोड़ा भी फायदा होगा तो प्लीज उसको लाइक और शेयर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि आपको बार बार ऐसा लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी आपको आती रहे। सो डियर फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैं डॉक्टर किरण पटेल, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ रिवाइवल हॉस्पिटल, कड़ोदरा, सूरत। मैं आप लोगों से एक बहुत नम्र अपील करता हूं कि अभी जो कोरोना वायरस की जो महामारी चल रही है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग एंड वेयरिंग ऑफ फेस मास्क, यही उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ यू एंड योर लव्ड वंस। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।